हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक। दो दे आर न्यू concept arising every other day. Following three are the basic service models on which cloud runs. आपकी जो क्लाउड है ये 3 तरीके के बेसिस से चलता है। तो ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS, PaaS पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, हमें जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। ए सर्विस द यूजर्स गेट द IT इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इंक्लूड स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स, नेटवर्क्स फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है जिसमें स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स, नेटवर्क मिलता है। इसमें OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को बनाना होता है और ये ज़्यादातर IT लोग यूज करते हैं, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है वो यूज करते हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, दीज काइंड ऑफ क्लाउड सर्विसेज provide environments for various purposes like development, testing, etc. It helps developers to create applications quickly. ये जो पास है, जो कस्टमर हैं ये सही तरीके से सॉफ्टवेयर बना सकें, एप्लीकेशन बना सकें, इसके तरह जो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो देते हैं, उसके साथ साथ वो किस तरीके से एप्लीकेशन बना सकें अपनी खुद से, इसके लिए भी वो प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप बाहर से आप एप्लीकेशन खरीदोगे तो शॉप जैसे दुकान से आप खरीदोगे तो आपको पूरी पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर से आपको जो चीज़ चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो जो एप्लीकेशन आप चाहिए वो अगर खरीदोगे तो आपको कम खर्चा पड़ेगा। जैसे कि हमें बहुत सारा काम करना होता है तो बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ता है, और जब हमें कम काम है तो कम लोगों की ज़रूरत पड़ता है, तो हमें इसलिए सर्विस प्रोवाइडर से लेने से सस्ते में ये काम हो जाता है। और ज़्यादा अगर एप्लीकेशन यूज करोगे तो आपको कोई ज़्यादा पैसे देना ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन अगर दुकान से खरीदोगे तो आपको लॉस पड़ेगा। दीज क्लाउड्स SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दीज क्लाउड सर्विसेज अलाउ द डेवलपर्स टू कोड एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऑन क्लाउड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आपकी ये जो है सॉफ्टवेयर, हमें सर्विस प्रोवाइडर इसमें सब कुछ देता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, प्लेटफॉर्म भी सारे सब कुछ देगा, सॉफ्टवेयर भी देगा, इसलिए ये हमें महंगा भी पड़ता है और इसके लिए हमें ज़्यादा पैसे भी देना पड़ता है। लेकिन हमारा जो इसमें डाटा है वो ख़राब नहीं होता, बैकअप रहता है इसमें। और जो सर्विस प्रोवाइडर है ये पूरी तरह सब कुछ बना के वो तैयार करके हमें देते हैं, इसलिए रेंट ज़्यादा पड़ता है इसमें। हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें, हमें बस पैसे पेमेंट करना है और हमें काम करना है बस। और इसमें जो इंटरनेट की हेल्प से हम हमारा जो सॉफ्टवेयर वो सब कुछ हमें तैयार करके सब देते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। Cloud computing is an emerging technology that almost every company switched to from
on-premise technology, whether it is public, private, or hybrid, cloud computing has become an essential factor for the companies to achieve competitive. क्लाउड कंप्यूटिंग एक उभरती हुई तकनीक है जिसे हर कंपनी ने ऑन प्रीमाइज टेक्नोलॉजी से क्लाउड कंपनी को अपनाया हुआ है। ज़्यादातर क्लाउड कंपनी को ही कंप्यूटिंग को ही पसंद कर रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट why cloud is so much preferred over on-premise technology। आपकी जो ऑन प्रीमाइज टेक्नोलॉजी है वो महंगा पड़ता है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग रेंट में देके हम सर्विस ले सकते हैं तो वो सस्ता होता है। चाहे आपकी पब्लिक हो या प्राइवेट हाइब्रिड हो, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसको क्यों इतना पसंद करते हैं। कॉस्ट इफिशिएंसी। द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड शिफ्टिंग टू क्लाउड कंप्यूटिंग इज दैट इट टेक्स considerably lesser cost than an on-premise technology. Now the companies need not store the data in disks anymore, as the cloud offers enormous space available, saving money and resources of the company। आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इसमें कम समय लगता है और ऑन प्रीमाइज टेक्नोलॉजी की तुलना में कॉस्ट कम होता है। अब कंपनियों को डेटा को डिस्क में स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होता। क्लाउड कंपनीज को मनी और रिसोर्सेस को बचाने के लिए सक्षम भी होता है। हाई स्पीड क्लाउड कंप्यूटिंग लेट्स यू deploy the service quickly in fewer clicks. This quick deployment lets you get the resources required for your system within fewer minutes. हाई स्पीड, हमारी जो इंटरनेट है, जो नेटवर्क है, वो हाई स्पीड होनी चाहिए ताकि हमें सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस सही तरीके से मिले और हम कम क्लिक से, फ्यूअर क्लिक से जल्दी से हम काम हमें मिल पाए। हमारे सिस्टम की जल्दी से काम करने के लिए हमें रिसोर्सेस सही तरीके से मिलने के लिए हमें इंटरनेट सही से काम करना ज़रूरी है। इंटरनेट हाई स्पीड होगा तो हमें जल्दी से सर्विस मिलेगा। एक्सीलेंट accessibility. Storing the information in cloud allows you to access it anywhere, anytime, regardless of the machine, making it highly accessible and flexible technology of present time। सही तरीके से सर्विस मिले, क्लाउड से हमें कहीं भी किसी भी समय हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, कहीं भी हम जाएंगे, किसी भी समय हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल जाता है। बैकअप एंड रिस्टोर डाटा। वंस द डाटा इज स्टोर्ड इन क्लाउड, इट इज़ ईजियर टू गेट द बैकअप एंड रिकवरी ऑफ दैट, व्हिच इज क्वाइट ए टाइम टेकिंग प्रोसेस ऑन प्रीमाइज। एक बार क्लाउड में डेटा स्टोर होने के बाद बैकअप एंड रिकवरी मिलना आसान हो जाता है, जो काफ़ी समय से हमारे प्रोसेस को अंजाम दे रहा है। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एवरी टेक्नोलॉजी हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स दैट आर हाईली इम्पोर्टेंट टू डिस्कस बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट। ए aforementioned point highlight the benefits of using cloud technology, and following discussion
will outline the potential cons of cloud computing. आपके हर टेक्नोलॉजी या हर तकनीक में पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं। इन सबको कार्यान्वित करने से पहले डिस्कस करना ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी इश्यूज। एट टाइम स्टोरिंग डाटा इन क्लाउड में पोज serious challenge of information theft in front of the company. Though advanced security measures are deployed on cloud, still storing a confidential data in cloud can be risky affair. हमारी जो सुरक्षा मुद्दा है, सिक्योरिटी इशू, समय पर क्लाउड में डेटा इकट्ठे करने के समय इंफॉर्मेशन हमारी चोरी हो सकती है। ये हालांकि उन्नत सुरक्षा उपाय से भी क्लाउड तैनात किया जाता है, फिर भी क्लाउड में हमारे जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है चोरी होने की रिस्क हो सकता है। लो बैंडविड्थ। एट टाइम्स द बैंडविड्थ इज लो as many users are accessing cloud at the same time, which causes its bandwidth to go down. With less speed, the benefits of cloud computing cannot be realized. Many users, बहुत सारे यूजर्स एक समय में क्लाउड तक पहुंच रहे होते हैं, तो नेटवर्क हमारा लेट स्पीड से कम गति से काम करने से क्लाउड कंप्यूटिंग से हमारे जो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इस तरीके से हमें एहसास होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज। द क्लाउड सर्विसेज रन ऑन रिमोट सर्वर्स which make it hard for the companies to have control over software and hardware. The services at times do not run the way it should. Incompatibility. Since entire infrastructure get virtualized, incompatibility issues may arise at times that may pose serious challenges on the way of smooth running of services. हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी इशू है, क्लाउड सर्विसेज हमें जो सर्विस देता है, सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड कराते हैं, वो दूर से देते हैं, रिमोट सर्वर से देते हैं। और जो कंपनियों को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को नियंत्रण करने के लिए कठिन बनाती हैं, दूर से सर्विस देती हैं, तो कई बार सर्विसेज उस तरह से नहीं चलती है जैसे होनी चाहिए। और इनकम्पैटिबिलिटी हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कभी कभी असंगतताएं उत्पन्न करती है, जैसे सही तरीके से नहीं होता है, समय से सुचारू रूप से चलने के रास्ते हमें सीरियस चैलेंज भी हो सकता है, सही तरीके से हमें सर्विस नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बायोमेट्रिक्स। थैंक यू।